हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम गणित का मॉडल पेपर कक्षा 10 के आपको हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। तीसरे क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन दिए हैं उसे कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपका 2022 में आया था क्वेश्चन, तो 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए, जैसा ये लिखा गया है क ख ग और घ करके दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, तो पहला क्वेश्चन आपको निकालना बता रहे हैं। तो देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा कि हम बताएं, आपको एचसीएफ निकालना। एचसीएफ आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन विधि से बोल रहा है, इस विधि से बोल रहा है। तो पहले हम एल्गोरिथम का ही प्रयोग कर लेते हैं, बाद में आपको शॉर्टकट तरीका से भी बता देंगे, लेकिन वो तरीका करना नहीं है। पहले आपको जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में उसका प्रयोग करना है, एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिए, 1032 पहले लिखेंगे, जो बड़ा अंक होगा उसे पहले, जो 272 है उसे आपको यहाँ लिखना होगा। कितने गुणा करें, 3 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा। देखिए, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 का 1 और 3 दूना 6 6 2 8 816 आएगा। क्योंकि अगर 4 गुणा कर देंगे ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम रहे, ठीक है। तो आपका 3 बार गुणा होगा, तो शेष कितना बचेगा भाई। एक तो 816 है, तो बचेगा कितना। तो आपको हम एक काम बताते हैं, 816 आया है ना, तो 1032 में से आपको 816 घटा दीजिए। तो 12 में 6 गई 6, और यहाँ बचा कितना, 2 2 में से 1 गई 1 आएगा, और यहाँ 10 में से 8 गई 2, 2 से 16 बचेगा। तो 216 यहाँ क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर है, 216 जोड़ देना है। तो देखिए, 216 हमने जोड़ दिया। अब आपको इसको यहां रखना होगा 272, और आपको 216 को यहां रखना होगा। अब इसमें कितने गुणा कर दें कि 272 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सीधे मालूम हो रहा है कि अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो भी 2 दूना 4 हो जाए, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा। मतलब 1 का गुणा करना है। शेष कितना बच जाएगा भाई, 272 में से घटा दीजिए। 12 में से 6 गई 6 बचेगा, और यहां बचा कितना 6 में से 1 गई, आपका बचेगा 5, और 2 में से 2 कुछ नहीं, मतलब 56 शेष बचेगा। अब आपको ये वाला पोजीशन यहाँ आता है 216, बराबर ये वाला पोजीशन यहाँ आता है। अब इसमें कितने गुणा कर दे कि 216 हो जाए। तो 216 हो जाए, अगर हम आपको क्या कितने गुणा कर दे, अगर 6 का कर दें तो कितना हो जाएगा। 56 में हमने 6 गुणा कर दें, 6 छक्का 36 का 6, कितना हासिल 3 हासिल, 56 36 और 30 3 33, अब कितना हो जा रहा है 336 हो जा रहा है। 5 गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए 56 में आपको 5 गुणा करना है, 5 34 और 5 25 25 3 होगा 28, 280 आ रहा है। अब भी ज्यादा है, तो आपको अगर 4 का गुणा करना हो तो कितना बच जाएगा, 4 6 24 का 4 4 5 20 और 21 22, 224 आ रहा है। अब भी ज्यादा जा रहा है, तो आपको 3 का सीधे गुणा करना है, जो शेष बचे उसे लिख दीजिए। 3 का 18 कहीं 8 आएगा, और 3 5 15, ये कितना होगा 16, 168 168 आपका ये आएगा। मतलब 216 में से 168 घटा दीजिए, 216 में से 168 घटाइए, कितना बचेगा, 16 में से 8 गए, आपको 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, एक दे दिया उधार, 0 बचा, 10 में से 6 गई 4, यहाँ 1 में से 1 गई कैंसिल, 48 बचेगा शेष। कितना बचेगा, 48 बचेगा। क्लियर है। अब ये 56 यहाँ आएगा, और आपको ये वाला 48 यहाँ आएगा। 48 में कितने गुणा करो कि 56 हो जाए। तो भाई अगर 2 का भी करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का करेंगे, कितना आपका शेष बच गया, तो घटा दीजिए। 16 में से 8 गई 8 बचेगा, क्योंकि गुणा करेंगे 48 से कम 48 सही रहेगा, और इधर बचेगा आपका 4, मतलब 8 ही आएगा। अब ये आपका यहाँ आएगा, बराबर ये वाला पोजीशन यहाँ आएगा। 8 में कितने गुणा कर दो कि आपका 48 आ जाए। तो आप बताएंगे कितना, 8 6 45, 6 का गुणा, शेष क्या बचेगा 0। इसी की बात हम कर रहे थे, जब तक आपको 0 नहीं आता है तब तक आपको हल करते रहना है, और यही आपका क्या होगा, HCF होगा। 8 आपका HCF होगा। क्लियर है। तो 8 आपका HCF आ गया। लेकिन अगर हम 60 का डिविजन से करें तो आप इसका भी खंड कर लीजिए, इसका भी खंड कर लीजिए। देखिए, जैसे 272 का हम अलग खंड कर लेते हैं, 2 1 कम 2 2 तिहाई 6 और 2 6 12 और 2 6 12 और 2 8 16, अभी भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 2 चौक 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 2 7 14 17 1 कम 17, ये तो कट गया हमारा। अब इसे भी काटते हैं 1032 को। तो ध्यान दीजिए, 2 5 10 और 2 1 कम 2 2 6 12 और 2 दूना 4 2 5 10 2 8 16, अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 9
18 और 3 चौ 12, 3 त्रिक 9 और 43 एकम 43। इसमें से आपको क्या मैचिंग खा रहे हैं दोनों में? देखिए ये भी मैचिंग खा रहा है और ये भी मैचिंग खा रहा है और ये भी मैचिंग खा रहा है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 तो आपको एचसीएफ आएंगे इसके द्वारा भी। कहने का मतलब चाहे आप जिस तरीके से करिए आपका एचसीएफ तो आपको उतने आएंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो आपको सीधा यही प्रयोग करना है, यही आपका एल्गोरिथम का प्रयोग है, बाकी आपका कोई ये वाला ना करिएगा एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको ख वाला लेके आए हैं। के के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0 के मोल बराबर होंगे? तो ध्यान दीजिए, आपको इसे हम कैसे करेंगे, तो आपको इससे पहले क्या करना होगा, 2x के का मान हमें निकालना है, के का अंदर गुणा कर देना है तो माइनस के एक्स हो जाएगा। इस के का गुणा 1 में करना है तो माइनस माइनस प्लस, और के गुणा 1 में करेंगे के आ जाएगा बराबर 0। अब इसे आप तुलना कर दीजिए किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपका 0 होगा। तुलना कर दिए, क्या करना है, तुलना करना है। तो ध्यान दीजिए आपका x² कैंसिल, a बराबर 2 आ जाएगा और आपका इधर क्या होगा, x कैंसिल b बराबर k आ जाएगा। क्लियर है? और इधर आपका c बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये भी k ही आएगा। क्लियर है? हमने सभी मान निकाल लिया, a b c का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें अस्तित्व पता करने वाला सूत्र आप जानते हो, b² माइनस 4ac होता है बराबर 0। इसी सूत्र से आपको कर लेना है। b की वैल्यू कितना है, k है तो k का स्क्वायर करिए, 4 गुणते a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आप बताएंगे 2 है और c की वैल्यू कितना है, k है बराबर 0। तो ध्यान दीजिए एक आपका k स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इसमें आपका 4 दूना 8k हो जाएगा बराबर 0। इसमें से आपको हमें k की वैल्यू चाहिए तो इसमें से आपको k कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ k स्क्वायर है तो एक k बचेगा, यहाँ आपका एक k कॉमन होगा तो बचेगा 8 बराबर 0। तो एक इसके बराबर 0 लेना है, एक इसके बराबर 0 लेना है। तो ध्यान दीजिए जब इसके बराबर आपको 0 लेना है तो k बराबर 0 आपका हो जाएगा, k बराबर सीधा 0 हो जाएगा। अब एक इसको लेकर हल करना होगा, k माइनस 8 बराबर 0, भाई 8 उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 वैल्यू हमारी आ गई, एक k की वैल्यू 0 आ गया और एक k की वैल्यू 8 आ गया। यही पूछ रहा था k के किस मान के लिए समीकरण इतना आपके बराबर मूल बराबर होंगे ना। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का ग लेके आए हैं। यदि a की वैल्यू दिया है 5 कामा माइनस 1, अब b की वैल्यू दिया है माइनस 3 कामा माइनस 2 तथा c की वैल्यू दिया है माइनस 1 कामा 8 दिया है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, आपको एबीसी त्रिभुज है उसका शीर्ष है, तो शीर्ष ए है तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। मुझसे क्या पूछ रहा है, माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या कर रहा है, ये आपका 3 बिंदु दिया है, जैसे हमने ये क्या कर लिया, 3 बिंदु हमने दर्शा लेंगे इसमें। देखो पहला आपसे कह रहा है ए बिंदु है तो पहले ए बिंदु हमने दर्शा लिया, ए और बी यहाँ कर दिया और सी यहाँ कर दिया। ए की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 5 कामा, ए की वैल्यू जो दिया है कितना दिया है, 5 कामा माइनस 1 दिया है, और बी की वैल्यू जो दिया है माइनस 3 कामा माइनस 2 दिया है, और जो सी की वैल्यू दिया है माइनस 1 कामा 8 दिया है। ये हमें एबीसी की वैल्यू तो दिया है, लेकिन कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, ए से जाने वाली, ए से भाई जाएगी, ये माध्यिका की क्या है, लंबाई है, यहां मान लेते हैं डी है। ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई मुझसे एडी पूछ रहा है, एडी की लंबाई पूछ रहा है। तो एडी की लंबाई निकालने से पहले आपको इसके निर्देशांक पता होने चाहिए, एक्स कामा वाई मान लेते हैं। क्लियर है? एक्स कामा वाई पहले निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए एक्स निकालने के लिए आपको क्या सूत्र होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। इधर आपको y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो ध्यान दीजिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है, अब इसे हम x1 y1 इसे x2 y2 मान लिए। तो ध्यान दीजिए x हमें चाहिए, x1 कितना है आपका -3 है तो -3 रख देना होगा, प्लस x2 कितना है आपका -1 है तो -1 रखना होगा, अब बटा 2। इसी प्रकार से y बराबर आपको y1 कितना है, y1 -2 है और आपका y2 कितना है +8 है बटा 2। तो ध्यान दीजिए ये आपका x बराबर आपका होगा -3 और ये माइनस जानते हो प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस बटा 2। y बराबर 8 में से 2 जाएगा 6 बटा 2। अब ध्यान दीजिए कि x बराबर ये 3 एक कितना हो जाएगा, -4 बटा 2 कट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, माइनस y बराबर ये आपका कटेगा 2 3 6, y की वैल्यू 3 आएगा।
मतलब x की वैल्यू आ गया -2 और y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो जब हमारे x और y की वैल्यू जब पता हो गए भाई, इसके निर्देशांक पता हो गए, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू कितना था भाई निकला है -2 और y की वैल्यू कितना निकला 3 निकला। तो यही तो हम निकाल लिए। अब ये जब निकाल लिए, ध्यान दीजिए ये अभी निकाले हैं, क्योंकि इसी के द्वारा से हम एडी निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलिए आपको माध्यिका निकालना बता रहे हैं। ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए, एडी की लंबाई चाहिए। एडी हमारी क्या है, माध्यिका है। एडी हमें चाहिए, माध्यिका है। माध्यिका एडी की हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो ध्यान दीजिए एडी की जब लंबाई चाहिए तो ये एडी की आपकी लंबाई चाहिए, तो इससे मान सकते हैं आपको x1, इसे y1, इसे आप x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक सूत्र होता है, बीच की दूरी का सूत्र आपको वही लगा देना है। बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए। ये बीच की दूरी वाला सूत्र आपको क्या होता है, बीच की दूरी आपका होता है कोष्टक में x1 माइनस आपका x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ध्यान दीजिए आपको x1 और x2 और y1 y2 पता है, तो इसमें रख दीजिए x1 कितना है, x1 -2 है, तो आप रख दीजिए -2 और माइनस आपका सूत्र का x2 कितना है 5 है और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 कितना है, y1 3 है और y2 कितना है -1 है। तो -1 रखेंगे तो ये क्या कर देगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, +1 इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब ये ध्यान दीजिए कि आपका क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 5 2 7 का स्क्वायर और ये आपका 3 1 4 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 7 का कितना होगा 49 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 16 जोड़ दीजिए कितना होगा 9 और 6 कितना होगा 9 1 10 10 5 15 और 4 1 5 एक अच्छा हुआ 65 होगा। ये कितना आएगा 65। यही आपको पूछ रहा था कि एडी की लंबाई कितना होगा, तो एडी की लंबाई आपका कितना आ जाएगा, एडी की लंबाई जो आएगा यही आ जाएगा आपके करनी में 65। समझा। तो अच्छे से समझ में आया। यही आपको माध्यिका की लंबाई पूछा था, यही हमने माध्यिका की लंबाई निकाल लिया। माध्यिका की लंबाई निकालने से पहले इन दोनों से क्या निकाले, एक्स वाई निकाले। एक्स वाई निकालने के बाद एक्स वाई निकालने के लिए हमने तरीका बताया कि आपको x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है y निकालने के लिए। तो हमने निकालने के बाद आपको एडी की बीच की दूरी निकाल लिया, ये एडी की बीच की दूरी निकाल लिया, खत्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और तभी हमारा वीडियो बनाने में आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन नंबर ये आपका लास्ट बताने जा रहे हैं, 3 का घ मान ज्ञात करना है इसका। तो ध्यान दीजिए आपको इसमें 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश दिया है। इसे हमें हल करके आंसर ले आना होगा। तो ध्यान दीजिए हमने कुछ लिख भी दिया है, cos 60 अंश की वैल्यू जो दिया है 1/2 होती है, तो हमें इसे रखना होगा। भाई 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा देंगे। 4 गुणते सेक 30 अंश की वैल्यू होता है आपका 2/3, तो 2/3 लिख के स्क्वायर लगा देंगे। भाई स्क्वायर लगाए। 10 45 अंश की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। cos 90 अंश की वैल्यू होता है 0, 0 का स्क्वायर मतलब आपका, क्योंकि स्क्वायर लगाते स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब 0 का मतलब कुछ हो भी नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसे देखिए 1/2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपको कितने करेंगे आपको 1 ही आएगा, और 4 ध्यान दीजिए 4 और 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें से क्या होगा 3 स्वतंत्र हो जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि एक कम एक ही होगा, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 5 1 5/4, 4 4 कितना होगा 16/3 और -1, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके हल कर लेंगे। एलसीएम लेके कितना आएगा 12 आएगा इसका एलसीएम। 4 3 12 3 बार जाएगा, 3 गुणा 5 में करेंगे 3 5 15 आएगा, और 3 4 12 4 बार जाएगा, 4 के गुणा 16 में करेंगे 16 6 64 माइनस 1 के भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, 12 गुणा 1 में करेंगे तो 12 ही आएगा। अब ये प्लस में है और ये प्लस में है, दोनों प्लस को जोड़ के माइनस वाले को घटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए जोड़ते हैं वही काम करते हैं। अब 4 और 5 कितना हुआ 9, 5 4 9 हुआ, और 6 1 7 हुआ, 79 माइनस 12 और बटा 12 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गई 7 2 9, और यहाँ आपका 7 में से 1 गई 6, 67 बटा आपका कितना आएगा 12 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 गई 7 और 7 में से 1 गई 6, 67 बटा आपका 12 आ गया। इतना इजी आप चुटकियां बजाएंगे सवाल हो जाएगी।
तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं हर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आपको बनाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से आपको एग्जाम में नंबर आए, यही मेरा मकसद है। तो आप लाइक सब्सक्राइब करते भी रहिए। धन्यवाद।